नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपनी परसेंटेज पार्ट 3। देखिए, इससे पहले हमने जो परसेंटेज का बेसिक के बारे में जानकारी ले चुके हैं, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इसके बेसिक के बारे में कि परसेंटेज होता क्या है और इसके कुछ हमने क्या कर लिए थे, कुछ नंबर ऑफ पैटर्न्स किए थे क्वेश्चंस के। तो आप लोगों ने कुछ कमेंट्स में तो बताया नहीं कि क्या डाउट थे, लेकिन मुझे जो फील हुआ और जो एक आध साथी ने बताया कि नंबर एक तो फ़ॉन्ट साइज का इशू था। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बहुत ही कम था। दूसरा क्या था, साउंड का इशू था। साउंड बहुत ही लो आ रहा था। तीसरा इशू उन्होंने बताया कि हैंड राइटिंग का। देखिए, हैंड राइटिंग का क्या है कि हैंड राइटिंग पेन टैब पे थोड़ा दो चार क्लास लूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। साउंड क्वालिटी को मैंने चेंज कर दिया है और साथ में मैंने फ़ॉन्ट को भी इंक्रीज कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि आपकी क्लासेस में प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको सोल्व करूंगा नेक्स्ट क्लासेस से। आइए बात करते हैं अभी परसेंटेज पार्ट 3 की। तो हमने उसमें कुछ नंबर ऑफ पैटर्न्स के क्वेश्चन भी किए थे जो इजी वाले थे। तो आशा करता हूँ कि वो आपकी समझ में आए होंगे, और उनमें कुछ डाउट अगर आता है तो आप दोबारा देख करके दोबारा अगेन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अभी बात करते हैं इस क्लास की। इसमें हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो अभी ये स्क्वायर बनाया मैंने, आपको एक थोड़ा सा आइडिया एक बार फ्रैक्शंस के बारे में और दे देता हूँ, क्योंकि इसका भी मेन रोल आता है। देखिए, एक फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो इसमें चार पार्ट्स हैं। मैंने लिख दिया कि किसी व्यक्ति को 3.4 हिस्सा मिला, उसका ये हिस्सा या पार्ट उसको मिल गया, तो रिमेन कितना रह गया, यहाँ पे लिखते हैं। तो रिमेन कितना रह गया, देखिए दोस्तों, टोटल हिस्सा, टोटल जो हमारा गोला है वो कितना है हमारा, वो है 1। इसमें से हमने, जब हम इसको फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये जो 4 है, ये 4 ये टोटल हिस्सा है। 1 2 3 4, यानी कि टोटल हिस्सा कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 में, तो टोटल कितना हो गया, 4। इसमें से हमने 3 दे दिया, यानी कि ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा हमने किसको दे दिया, किसी को भी व्यक्ति को दे दिया, तो रिमेन कितना बच जाएगा, रिमेन ओनली ये बचेगा। तो रिमेन कितना बच गया हमारा, 1/4 रिमेन रह गया, क्योंकि टोटल 4 थे, 4 में से 3 चला गया, तो बचा हुआ कितना रह गया, 1/4। ठीक है, अभी इसको और थोड़ा देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए एक ही हमने और राउंड गोला बना लेते हैं। ड्राइंग थोड़ी बेहतरीन जाती है। देखिए, इसमें टोटल 8 पार्ट्स है, 8 हिस्सों में डिवाइड है। इसमें से मैंने बोला कि टोटल 3/8 मैंने दे दिया पार्ट 2 रोहन को। तो यानी कि टोटल 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से मैंने 3 दे दिए, 1 2 और 3। तो रिमेन कितना रह गया, 8 - 3 5, यानी कि 5/8 क्या रह गया, रिमेन रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, कुछ फ्रैक्शंस के बारे में था कि फ्रैक्शंस को हम कैसे समझें। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि नंबर एक क्वेश्चन आता है, ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट पैटर्न है। तो जैसे कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 सही 1/2%। देखिए हमेशा क्वेश्चन के साथ चलना है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि कोई हमारा रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? 37 1/2%। इसको 37 1/% क्या होता है? 3/8। मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताया था आपको, क्योंकि 1/8 क्या होता है? 12 1/2। 3/8 क्या हो जाएगा? 12 1/2 इंटू 3, यानी कि 37 1/2। तो इसलिए ये 37 को हम क्या लिख सकते हैं? 38। तो लेंथ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमारी लेंथ को एल से डिनोट कर लेते हैं। लेंथ कितना इंक्रीज कर दी उसने? 8 में 3 का इंक्रीज किया, तो यानी कि इनिशियल वैल्यू 8 थी, 3 का इंक्रीज करके कितना हो गया? 11 हो गई। आगे बढ़ते हैं। इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 16.2/3%। फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके एरिया में कितना चेंजमेंट आया है वो हमको निकालना है। 16/2/3 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/6। फ्रैक्शन के हमने याद किए। तो अगर हम इसकी ब्रेथ या विड्थ की बात करें तो वो कितनी हो गई हमारी? डिक्रीज हो गई 1/6। देखिए 1/6 क्या होता है हमारा? 6 में एक का डिक्रीज हो गया, यानी कि कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 6 थी। 6 में एक का डिक्रीज हो गया, 5 हो गई। तो अभी हमें इसकी क्या निकालनी है? ओवरऑल इसके एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया भी आपको पता ही है। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो हम टोटल निकाल लेंगे। 8 6 जा 48, 11 5 जा 55। तो ये कितनी बढ़ गई? 48 से 55 हो गई। तो यानी कि 7 बढ़ गई। कितने पे बढ़ी? बढ़ी कितने पे? बात है 48। इनिशियल कितना था? 48 इंटू 100, परसेंटेज में निकालने के लिए 100। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करना है, जो भी परसेंटेज में आएगी। जैसे अगर हम इसको निकाल लें, 4 12 जा 48, 25, 25 7 जा 175 अपॉन 12। इससे इसको काट लेते। 12 1 जा 12, और 12 6 जा 48, और 45%। सही कट गया ना? 12 एकम। मैं एक्चुअली में हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। 12 एकम 12, 5 बज के 55, 12 12 फोर चौक 48, 7 बज के 75, 12 6 72, और 14.6 समथिंग आ जाएगा। 14.6% आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया है आंसर, तो आंसर के ऑप्शन को फ्रैक्शन के हिसाब से, और अगर दिया है पॉइंट में दिया है तो पॉइंट के हिसाब से हम उसी प्रकार से निकाल के उसको टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया पैटर्न, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 44% फेल्ड इन इंग्लिश। देखिए इसको हम वेन डायग्राम बना कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने मान लेते हैं मैथ का, और इसको मान लेते हैं इंग्लिश। तो टोटल कितना हुआ? 42% तो हमारा हो रहा है फेल्ड इन इंग्लिश, और, और इंग्लिश में हो रहा है 42%, और मैथ में हो रहा है
हमारा 34%। ठीक है। ओवरऑल फेल्ड कितना हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओवरऑल फेल्ड हो गया 20%। तो यहाँ पे ये दोनों का हो गया 20%। तो अकेले मैथ में कितना फेल हो गया, 14%। अकेले इंग्लिश में कितना फेल हो गया, 22%। अब उसने बोला है देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ, जो पास हुए, तो टोटल फेल कितने हो गए, 14 + 20 + 22, यानी कि अगर हम इसमें टोटल फेल की बात करें, टोटल फेल हो गया 14 + 20 + 22, 6 और 56% टोटल फेल हो गया। ये तो हो गया फेल, तो टोटल फिर पास कितना बच गया हमारा, पास बच जाएगा 100। टोटल तो 100 ही होता है, 100 - 56 इज इक्वल टू 44%। ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा टोटल क्या होगा इस प्रकार से, 46 हमारा, 44% पास हो गए दोनों सब्जेक्ट्स में। अच्छा, एक इसी का और देखिए नेक्स्ट पैटर्न। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स। इसको भी हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब के थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे, पहले गड़बड़ हो गई थी। 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो बात करते हैं हम इंग्लिश की, ये हो गया मैथ। इंग्लिश में हमारे पास हुए टोटल 80%। मैथ में पास हुए हमारे पास, सॉरी, इंग्लिश में पास हुए हमारे टोटल 70%। मैथ में पास हुए हमारे टोटल 80%। और फेल्ड कितने हुए, फेल्ड इन बोथ 10%। तो पास कितने हो गए, 90%। भाई दोनों में फेल 10%, तो पास कितने, 90%। लेकिन अगर हम देखें इंग्लिश और मैथ दोनों में, यानी कि इंग्लिश प्लस मैथ में कितने हमारे पासिंग बैठ रहे हैं, उसने बताया कि भैया 70% इंग्लिश में हो गए और 80% मैथ में हो गए, तो यानी कि 150% हो गए। अभी ये 100, यहाँ पे 90% है, यहाँ पे 150% है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो टोटल पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 150 - 90। 150 - 90, ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के कारण ही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 60%। अभी देखिए, इफ वन दिया कितना है, 144 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज। देखिए तो, लेकिन पास दोनों सब्जेक्ट्स में, इन बोथ सब्जेक्ट्स में पास कितने थे हमारे, 60%। और 60% कितने के बराबर है हमारा, 144 के। तो 100% निकल आएगा। इसको कर देते 144 60 इंटू 100। 6 × 6 = 12 और 144 था, 6 × 24, 24 × 10 यानी कि 240 हमारे टोटल स्टूडेंट हो गए। और ये इसका हमारा ये क्या हो गया, आंसर। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो दोनों का निकल के आया था, अगर अलग अलग देखते हैं तो 150 है, लेकिन टोटल पास स्टूडेंट कितने बैठ रहे हैं, 150 में से जो हमारे 90 माइनस करके आएंगे वो हमारे टोटल पास स्टूडेंट होंगे, किसमें, बोथ सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश प्लस मैथ में। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 144।
तो अगर हमारे पास 60% 144 है तो हम आराम से उसका क्या निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं। देखिए, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, बॉयज का रेशो और गर्ल्स का रेशो है हमारा 3:2। देखिए, इसको ये रेशो में क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैंने कहा है कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्या है, हमारा रेशो में भी काम आएगा और आगे सभी टाइप्स के क्वेश्चन में काम आएगा। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो है कितना है स्कूल में, 3:2। इसको हम मान लेते हैं 300 मान लें, 200 मान लेते हैं। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 30 इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। देखिए, कितने बॉयज हैं, 20%। 300 का 20% कितना हो जाएगा, 60। बच जाएगा कितना, 240। ये कितना हो गया, 30%। ठीक है, बच गया हमारा 240, सॉरी 20%। तो हो गया हमारा 20%। 20% बॉयज। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं 30% ऑफ गर्ल आर स्कॉलरशिप। यहाँ पे इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा हमारा 60। बच जाएगा कितना, 140। देन उसने बोला कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। तो इसमें 240 स्टूडेंट्स थे विदाउट स्कॉलरशिप, इसमें 140 स्टूडेंट विदाउट स्कॉलरशिप। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट विदाउट स्कॉलरशिप हो जाएंगे हमारे 240 और जी 140, 380। तो ये अभी हमें निकालना है परसेंटेज। तो 380 हमारा कितने में से, टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे, 500। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ये कट गया। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। तो ये हमारा आ गया 76% हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने डू नॉट जिन्होंने स्कॉलरशिप नहीं ली, तो वो परसेंटेज में निकल गए। अगर वो पूछता कि कितने हैं, तो कितने हम अभी नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू ही रेशो में दी है। तो हम परसेंटेज में तो निकाल सकते हैं, लेकिन हैं एक्चुअल में कितने वो नहीं बता सकते, जब तक कि हमें कोई एक पर्टिकुलर किसी की बॉय की गर्ल्स की या टोटल की वैल्यू नहीं दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, रमन सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स, कितने उसने है। देखिए, इसको कैसे करते हैं, मान लो यहाँ पे एप्पल्स हैं, इसको हमने क्या किया, साथ ही साथ करते हैं जैसे। सो क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। मान लो उसके पास 100% एप्पल थे, उसने कितने एप्पल्स बेच दिए, उसने 40% कर दिए उसने सेल। तो बच गए कितने, 60%। ठीक है दोस्तों, एंड थ्रो अवे 25% ऑफ द रिमाइंडर। अब 60 का 25% निकालिए। 25% का मतलब 16 इंटू 1/4, 4 से का 8 हो जाएगा 15। तो इसमें से अभी कितने हो गए, -15। तो हमारे पास कितने बच गए, 45 रिमाइंडर। फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट डे ही सेल 55, 5.5/9%। देखिए, ये क्या होता है, 55 5/9% होता है हमारा
5/9। 5/9 कैसे? 1/9 क्या होता है हमारा? 11 1/9। और 5/9 के लिए क्या करना पड़ जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की, तो वो कितना आ जाएगा? 15 5/9। तो ये क्या हो गया? 5/9। तो 45 का 5/9 निकाल लेते हैं भाई। 45 × 5/9, 9 5 जा, यानी कि 25। उसने क्या किया? 25 को फिर सेल कर दिया। तो बच गए कितने उसके पास? 20। और उसने फिर इनको भी फेंक दिया, इनको भी थ्रो कर दिया। देखिए उसने तो भी निकालना है। व्हाट परसेंट ऑफ एप्पल डज द रमन थ्रो? उसने कितना परसेंट एप्पल फेंक दिया? देखिए फेंके कितने उसने? 15 तो यहाँ पे फेंके थे। ठीक है। और 20 यहाँ पे, तो टोटल हो गए हमारे। रो वालों को लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 20 + 15 = 35। 35% आ गया हमारा आंसर, क्योंकि टोटल हमारा हम 100% था। और बच गया कितना उसका? 15 + 20 35%। तो कितने परसेंट रमन ने एप्पल फेंके? 35% रमन ने एप्पल को फेंक दिया। ओके। इसको ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, the income of C is 20% more than B, and income of B is 25% more than A. Find how much percentage C's income more than A. देखिए तीन व्यक्ति हैं, C, B, A। तो हम A को मान लेते हैं। A की मान लो 100% इनकम थी। और इसमें कोई और कलर है क्या? डार्क ले लेते हैं। देखिए A की हमारी 100% इनकम थी। B का कितना है? बी इज 25% मोर देन ए, यानी कि बी की कितनी हो जाएगी? 125। और सी की कितनी? सी इज 20% मोर देन बी। तो बी का 20% मोर देन का मतलब क्या होता है? यानी कि सी का इनकम क्या होगा? 120% हो गया 20% मोर, तो था पहले ही था। और इंटू 125। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा, 525, 2 6 जा, 150 आ गया। तो इसका कितना हो गया? 150 आ गया। तो अभी वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है? सीज इनकम, हाउ मच परसेंटेज इज सीज इनकम मोर देन ए? तो सी की ए से कितना ज्यादा इनकम है? तो भैया कितना ज्यादा है? 50 है। मोर देन ए जो बाद में आता है, मोर देन, हाउ मच मोर, या हाउ मच एक्स्ट्रा, जो भी लास्ट में आता है वो नीचे जाता है। तो ए की इनकम कितनी थी? 100। ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 घट गया, यानी कि 50% मोर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ए मैन स्पेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 10%। देखिए, इन इनकम
हमारी क्या होती है, इनकम टोटल होती है हमारी, जो हमारा एक्सपेंडिचर है प्लस जो हमारी सेविंग्स है, यही होता है। अब देखिए, मान लो उसकी 100% 100 इनकम थी, उसने स्पेंड कर दिया, यानी कि एक्सपेंडिचर कर दिया कितना, 75%। तो सेविंग कितना हो गई, 25%। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। इफ ही इनकम इंक्रीज बाई 20%, इनकम को हमने प्लस 20% इंक्रीज कर देंगे तो ये इनकम कितनी हो जाएगी हमारी, 120। ठीक है, इस इनकम 120 हो गई। एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाई 10%, इसका एक्सपेंडिचर हमने कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया, 10%। 75 का 10% होता है 7.5, तो ये कितना हो जाएगा, 82.5। देखिए, 75 का 10% बटे 10 आ जाएगा, तो इक्वल टू 7.5, और इसमें हम जोड़ देंगे 75, तो कितना हो जाएगा, 82.5। तो सेविंग कितनी हो गई, देखिए 120 माइनस 82.5, तो ये हो गई हमारी 37, 37.5 सेविंग हो गई। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो 25 से बढ़ के 37.5 हो गई। तो हमारी इनकम कितनी बढ़ गई फिर, तो परसेंटेज में निकालना है, तो इंक्रीज इन सेविंग कितना हो गया, 37.5 माइनस 25, यानी कि 12.5। और 12 परसेंटेज में निकालने के, 12.5 कितने से बढ़ा, 25 से, इंटू 100, 25 फोर जा 12.5 फोर जा 50, तो 50% हमारा इनकम बढ़ गया, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये कुछ, देखिए एक ये है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसका आपको आंसर कहाँ पे देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना है आंसर में इसका आपको, ताकि मुझे पता लगे कि आप कुछ क्लास कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ। भाई, मैं तो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ी बहुत उसके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर तो मेरा कोई बेनिफिट है नहीं, कोई फायदा नहीं। जब आपको कोई बेनिफिट नहीं, तो मेरा भी कोई बेनिफिट नहीं। तो आप कोशिश करना, नहीं होता तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि नहीं हो पाया, और हो जाता है तो वेल एंड गुड है। तो इस क्वेश्चन को फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो आज हमने जो भी क्वेश्चन किए, मतलब इसकी अगर हम बात करें तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन किए हमने सभी। और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो परसेंटेज से, अगर हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो देखें, रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हमारे मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम टेस्ट में आते हैं, वो लगभग अप्रोक्सीमेट इसी लेवल के रहते हैं। और अगर आप इनको करने में कुछ हो, और इसके साथ में कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उनको उनके पैटर्न देख लेते हो, तो मेरे ख्याल से आपको ने क्या है, परसेंटेज टॉपिक में काफी हद तक कुछ कवर कर लिया है। ये मेरा आश्वासन है आपको, क्योंकि ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।